Okay. So now we will do some more operations on numpy. So we did कि हम numpy arrays को create कैसे करते हैं. ठीक है, तो हम एक बड़ा सा numpy array ले लेते हैं so that हम कुछ basic operations उसके ऊपर perform कर सकें. So let's say मैंने लिया a is equal to np dot array and I have certain values in this. ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ भी set of values को ले लिया. So हमारा array create हो गया. ठीक है, so array is created. आप इसको प्रिंट करा के देखोगे तो ये आपके पास array elements इसके अंदर आ रहे हैं. आपको इसके अंदर देखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप लेंथ ऑफ ए देख सकते हो, आपके पास 10 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, अब यहाँ पर बारी आती है कि हम इसको फेच कैसे कर सकते हैं. सो एक बेसिक सी चीज है कि आप फेच कैसे कर सकते हो. वन ऑप्शन टू फेच इज कि आप यहाँ पर इंडेक्स लगाकर यूज कर सकते हो. तो आप इंडेक्स लगाओ, इंडेक्स लगाकर आप इसको जिस भी पोजीशन को फेच करना है वो फेच कर सकते हो. इंडेक्सिंग हमारी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है. ठीक है, सो वी हैव पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंडेक्सिंग. तो अगर मुझे यहाँ पर a0 लिखना है तो मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा. मुझे लास्ट एलिमेंट चाहिए तो मैं a-1 लिख के कर सकती हूँ. मुझे स्लाइसिंग करनी है तो मैं स्लाइसिंग भी कर सकती हूँ. मैंने लिखा 2:6 तो ये मुझे पोजीशन 2 से लेकर 6 तक के एलिमेंट्स को दे देगा, जिसमें पोजीशन 6 नहीं आएगी जैसे लिस्ट में होता था कि अपर लिमिट जो है वो एक्सक्लूडेड होगी, तो वो यहाँ पे भी एक्सक्लूडेड होगी. सो स्लाइसिंग इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द वे यू हैड एन लिस्ट. तो बिल्कुल ही सेम तरीके से स्लाइसिंग यहाँ पे होती है. अगर आपने पहली पोजीशन स्किप कर दी है, :5 लिखा है, तो वो 0 से लेके 4 तक को शो कर देगा. अगर आपने एक पोजीशन दी है और एंडिंग पोजीशन नहीं दी है तो वहां से लेकर एंड तक दिखा देगा. तो स्लाइसिंग एग्जैक्टली वैसे ही है. आपने 2:8:2 लिखा है तो 2 है स्टार्ट, 8 है स्टॉप एंड 2 है स्टेप. तो 2, 4 एंड 6 पोजीशन वाला एलिमेंट शो हो जाएगा. ठीक है, इन केस यू हैव नॉट डन स्लाइसिंग और यू नीड टू रिवाइज स्लाइसिंग, तो प्लीज स्लाइसिंग वाली वीडियो जाके आप डिटेल में देख सकते हो टू सी ऑल डिफरेंट वे ऑफ स्लाइसिंग अ लिस्ट और एन एरे और अ स्ट्रिंग और अ टपल. तो सबको स्लाइस करने का तरीका सेम ही होता है. अब आती है बारी नेक्स्ट ऑपरेशन की, जो है सर्च. अगर मुझे एक numpy एरे के अंदर कुछ सर्च करना है तो आपको लूप लगाने की जरूरत नहीं है. आपको याद होगा कि अगर हम लिस्ट में ये काम करते थे तो हम एक ट्रेवर्सल लूप लगाते थे और उस ट्रेवर्सल लूप के अंदर कंडीशन लिखते थे इफ दिस इज इक्वल. लाइक अगर मुझे इसमें काउंट करना है कि 45 प्रिंट करो या वो सारी वैल्यूज प्रिंट करो जो 50 से बड़ी है, तो मेरे पास एक तरीका होता कि मैं लूप लगाती फॉर I is equal to या like for val in a and then मैं चेक करती if val is greater than let's say मैं आपको करके दिखाती हूँ. मान लो वो चीज यहाँ पे भी चल जाएगी आपके पास. आपने लिखा for val in a, फिर आपने चेक किया इसके अंदर कि अगर आपका जो a है, if a is greater than 50 then we need to print it because what I'm doing is I'm trying कि सिर्फ उन्हीं नंबर्स को प्रिंट किया जाए जो कि 50 से बड़े हैं. सो इफ आई वांट टू डू दैट, सो ये आपका ऐसे प्रिंट करेगा. ठीक है, यहाँ पर कुछ लाइन में प्रॉब्लम है, कोई नहीं, हम दोबारा से लिख के देख लेंगे. तो इट विल प्रिंट दैट. द अदर ऑप्शन इज वी हैव अ कमांड कॉल्ड वेयर. जो वेयर जो है वो आपका numpy में डायरेक्ट यूज होता है. सो वेयर में हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन दे सकते हैं और वो उस कंडीशन से मैचिंग को शो करेगा. सो पहले तो मैं आपको ये पूरा करके दिखा देती हूँ इसको हम कैसे लिखेंगे. सो वी राइट फॉर वैल इन ए. ये आगे क्यों आ रहा है, should come here. The truth value of an array with more than one element is ambiguous. Use a dot any or a dot all. अच्छा, मैंने इंडेक्स नहीं दिया. मुझे यहाँ पे कंडीशन लिखनी चाहिए थी val greater than 50. मैंने लिख दिया a greater than 50 क्योंकि val is the single value coming to you, right? तो आपको लिखना था print that. Now it will be fine. Now if I see I'm getting those values which are greater than 50. अब आती है देखो मुद्दे की बात. अब क्या लिखेंगे हम, a dot where, और यहां पर आप लिखोगे a ग्रेटर देन 50. a ग्रेटर देन 50. सो वी प्रेस एंटर. ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास जो नंबर आपको देना है वो कंडीशन यहाँ पर आप दोगे ताकि जहां पर वो मैच करे. तो वेयर का मतलब क्या है कि जहां पर मैच करेगा उसको वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा, आपको लूप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, सो यू डोंट हैव टू पुट द लूप. बस वेयर से पहले एनपी लिखना है, ए नहीं लिखना. सो इट शुड बी a ग्रेटर देन 50. सो इट इज शोइंग
द इंडेक्स की इंडेक्स 1 और 7 वाली जो वैल्यू है वो 50 से बड़ी है। अगर आप इसको कहीं पे स्टोर करा लोगे तो आपके पास प्रॉपर एरे आ जाएगा। तो आई कैन राइट np डॉट एरे a greater than 50 and now if I print the value of k, so I get it in the form of false true false true false true। ये ऐसे ऐसे दे रहा है कि जिस जगह पर ये कंडीशन ट्रू थी वहां पे ट्रू आ गया, जिस जगह पे फॉल्स थी वहां पे फॉल्स आ गया। आप कहोगे कि मैम इससे एलिमेंट्स तो आए नहीं, आएंगे। आप यहाँ पर प्रिंट करवा दो ए के, ठीक है। अब देखो क्या प्रिंट हो रहा है, 90 एंड 67। सो इसको हम फिल्टरिंग भी कहते हैं या सर्चिंग भी कहते हैं। सो फिल्टरिंग में क्या होता है कि हम एक और इंडेक्स एरे को पास करते हैं अपने एरे में। जहां जहां पे फॉल्स है उन वैल्यूज को वो प्रिंट नहीं करेगा, जहां जहां पे ट्रू है उन वैल्यूज को वो प्रिंट करेगा। सो इसमें जहां जहां पे ट्रू था उसको वो प्रिंट कर रहा है, जहां जहां पे फॉल्स था उसको उसने प्रिंट नहीं किया। अंडरस्टूड। सो जहां जहां पे ट्रू था उसको प्रिंट किया, जहां पे फॉल्स था उसको प्रिंट नहीं किया। दिस इज हाउ योर सर्च वर्क्स। तो क्या स्टेप्स है मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। लेट से यू वांट टू गेट ऑल दी इवन एलिमेंट्स। तो मैंने क्या किया, बनाया इवन इज इक्वल टू np डॉट वेर, np डॉट वेर, और इसके अंदर क्या दे दिया, a mod 2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इवन जो एरे है उसमें ट्रू फॉल्स आया होगा। आपको देखने हैं वो एलिमेंट्स जहां पे ट्रू आया है, तो आप क्या प्रिंट कराओगे, ए इवन। तो इसने अब आप में वो सिर्फ एलिमेंट्स प्रिंट करके दिए जहां पर आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो इवन। Understood? So that's how your filtering works with the NumPy arrays. So this is how you write the condition and this is how you fetch it from the array. So ये तो होता है कि searching या फिर filtering कैसे होती है। Sorting is quite simple. Sorting के लिए आपको सिर्फ अपने array का नाम और sort लिखना है, और अगर आप इसको show करोगे तो अब आप देख रहे हो कि आपका जो array है वो increasing order में sort हो गया है। ठीक है। So this is how we can perform such kind of operations on your NumPy arrays, जहां पर आप filtering कर सकते हो, जहां पर आप sorting कर सकते हो, आप slicing कर सकते हो। ठीक है। So you can create, you can perform these operations on the arrays which you have created, फिर वो चाहे 1 dimension हो 2 dimension हो। ठीक है। अब हम आपकी थोड़ी गूगलिंग शक्ति को चेक करना चाहते हैं। सो वांट टू चेक योर गूगलिंग शक्ति। गूगलिंग शक्ति क्या है कि आपको मुझे बताना है कि ये जो एरे मैंने सॉर्ट किया है, इट इज सॉर्टिंग इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। You have to tell me what will you write so that your array is sorted in decreasing order. So you have to find out the command and write in the comments कि कौन सी लाइन ऐसी है या कौन सी कमांड ऐसी है जिसको लिखने से आपका ये एरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। दूसरा जो आपको एक काम करना है, मैंने यहाँ पर वो सारे एलिमेंट्स दिखाए हैं जो कि इवन है। ठीक है। Similar way, if you have to write one line of code to show all those elements which have their last digit as 7, so आपको वो elements print करने हैं जिनका आखिरी digit 7 है, जैसे कि 67। So print all those elements which have their last digit as 7। So इसके answers आप मुझे बताएंगे क्या होंगे। ठीक है। So that's the work which you have to do and that's मेजरली अबाउट योर NumPy arrays। क्या क्या चीजें हैं, बाकी जैसे जैसे आप इसके प्रोजेक्ट में यूज करोगे, प्रोग्राम्स में यूज करोगे, आपको उसका समझ आता जाएगा कि क्या क्या फायदा है और कहाँ और कैसे इसको यूज कर सकते हो। सो दैट्स अबाउट योर NumPy लाइब्रेरी इन पाइथन। इसी के ऊपर बेस आगे जाके हम लाइब्रेरीज पढ़ेंगे, जैसे कि आपकी पांडास लाइब्रेरी है जिसमें सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स आप पढ़ोगे। Then we will be doing like we will be doing Matplotlib and other libraries for graphical representation, जो charts, graphs दिखाने होते हैं, वो कैसे बनेंगे, that we'll be doing in the further classes. But for this time, this is your NumPy for normal processing of numbers in the form of arrays, which is much faster than list.